हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट और सेटलमेंट। मतलब सेटलमेंट जो होता है, जो ह्यूमन रहता है। जैसे आप अगर यहाँ से पीछे अगर आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में एक विलेज है, तो विलेज जो होता है वो सेटलमेंट होता है ह्यूमन का। ह्यूमन जो है ना, वो कहा जाता है कि ह्यूमन इज ग्रेगेरियस बाय नेचर। मतलब ह्यूमन जो है वो अकेले नहीं रहता है ना, उसको लोगों से घुलना मिलना। मतलब ह्यूमन इज सोशल एनिमल, वो एक सोशल एनिमल है। वो लोगों से घुलना मिलना पसंद करता है लोगों। अब जो सेटलमेंट होता है वो क्या होता है, लाइक सेटलमेंट जो होता है जहाँ पर ह्यूमन रहता है ना। अब ह्यूमन कैसे रहता है? ह्यूमन रहता है विलेजेस में, टाउन्स में, सिटीमेंट है। अब सेटलमेंट क्या होता है, सेटलमेंट भी समझना जरूरी है क्योंकि चैप्टर के नाम में ही सेटलमेंट है। तो सेटलमेंट पहले जो ह्यूमन था वो क्या था, पहले ह्यूमन गुफाओं में रहता था। मतलब उससे भी पहले जंगल में रहता था। जंगल में रहता था तो रात में जब जंगली जानवरों से वो बच नहीं पाता था, जब सब सो जाते थे स्पेशली, तो जंगली जानवर उन्हें उठा के ले जाते थे। तो ह्यूमन उन लोगों से बचने के लिए गुफाओं में रहना उसने शुरू कर दिया। अब गुफाओं में रहना शुरू कर दिया तो गुफा में उसको, वहाँ पे भी जंगली जानवर आने लगे, तो उसको महसूस हुआ कि नहीं, द केव शुड बी क्लोज्ड। जो गुफा है वो कवर होनी चाहिए। तब इससे गेट इजाद हुआ, डोर। तो डोर बंद होने लगा। तब ह्यूमन को लगा कि अच्छा, ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। तो धीरे धीरे जो है ह्यूमन को समझ में आता गया कि क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। तो फिर ह्यूमन धीरे धीरे सेटलमेंट उसने डेवलप करना शुरू किया। तो विलेजेस में ह्यूमन आ गया और विलेज में पहले विलेज डेवलप हुए। तो विलेज कहाँ डेवलप हुए? नदियों के किनारे, है ना। मतलब आप कहो कि सेटलमेंट डेवलप हुए नदियों के किनारे। जैसे जो पुराने जितने भी सिविलाइजेशन है वो किसी न किसी नदी के किनारे। जैसे चाइना में येंज जो रिवर है उसके किनारे लोग रहते थे। इंडिया में इंदुस वैली सिविलाइजेशन, मतलब इंदुस नदी के किनारे, सिंधु नदी जो है, सिंध नदी जो है उसके किनारे रहते थे। अब इसके अलावा जो है यूपी में गंगा नदी के किनारे लोग बसना शुरू किए। इसके बाद इसके भी प्रमाण मिलते हैं कि गंगा नदी के किनारे इंदुस वैली सिविलाइजेशन के बाद ह्यूमन जो था हमारे हिंद, मतलब इंडिया में, वो गंगा नदी के किनारे उसने रहना शुरू किया। तो ह्यूमन जो थे, ह्यूमन इस तरीके से डेवलप हुए और ह्यूमन ने अपना एक डेवलप किया सेटलमेंट। और ह्यूमन धीरे धीरे डेवलप होते हुए पहले विलेजेस में रहते थे, फिर टाउन्स में रहने लगे, फिर सिटीज़ में रहने लगे। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट। मतलब डेवलपमेंट कैसे हुआ सेटलमेंट का, लोग जो सेटलमेंट बनाते हैं उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ह्यूमन पहले हंटर था, फूड गैदरर था, हंटिंग करके जीता था और फूड गैदरिंग करता था, उसका कोई घर नहीं था। धीरे धीरे ह्यूमन को रियलाइज़ हुआ कि उसको कहीं एक सेटल हो जाना चाहिए, एग्रीकल्चर करना चाहिए। और एग्रीकल्चर करते करते उसने धीरे धीरे ग्रुप्स में रहने लगा और इसी तरह से विलेजेस शुरू हुए। मतलब ह्यूमन ग्रुप में रहने लगा, आसपास घर बना के एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके आसपास घर बनाने लगा। तो वो धीरे धीरे जो घर बने, क्लस्टर ऑफ होम्स जो बने, दे वर नोन एज विलेजेस, उन्हीं को विलेज बोला गया। अब विलेज जो हुए वो धीरे धीरे विलेज जो है वो बड़ा रूप लेने लगे, फिर टाउन्स बने, सिटीज़ बनी। इस तरीके से आज हम इतने डेवलप हो चुके हैं, हमारे पास इतनी मशीन्स हैं। जिस मोबाइल से आप मुझे देख पा रहे हो, आज हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब ह्यूमन जो है वो सेटलमेंट कहाँ पे करता है? तो ह्यूमन, मतलब सेटलमेंट कहाँ पे बसेगा, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो ह्यूमन वहीं पे बसेगा जो उसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल होंगी। मतलब अब जैसे लद्दाख है, तो लद्दाख के अंदर जो है, जो लद्दाख का जो लाइक हाई रेंजेस है लद्दाख के, वहाँ पर सालों भर बर्फ़ पड़ती है। तो वहाँ पर जो है ह्यूमन बहुत कम अपने सेटलमेंट। लेकिन अगर आप देखो जहाँ पर जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स, हमारे बिहार या फिर पंजाब या फिर हमारा उत्तर प्रदेश, इन जगहों पे क्या है, ये जो है नॉर्दर्न प्लेन्स का रीजन है। मतलब प्लेन्स है, समतल ज़मीन है, यहाँ पे माउंटेन्स बहुत कम हैं और प्लेन्स हैं। तो यहाँ पर क्या है, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। तो ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, तो इससे क्या है कि यहाँ पे लाइक ज़्यादा लोग रहते हैं, तो ये क्लाइमेटिक कंडीशंस बेहतर हैं उनके लिए। क्लाइमेटिक कंडीशन बढ़िया हो गई, सूटेबल सोइल चाहिए, फर्टाइल सोइल चाहिए।
फर्टाइल सोइल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमन के लिए। अगर फर्टाइल सोइल नहीं होगी तभी ह्यूमन जो है वो खेती बाड़ी कर सकता है। अगर फर्टाइल सोइल होगी तो जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो बैकग्राउंड में चारों तरफ लाइक क्रॉप्स लगे हुए हैं फील्ड्स में, तो ये तभी पॉसिबल है जब फर्टाइल सोइल होगी। फेवरेबल वेदर कंडीशन चाहिए, फर्टाइल सोइल चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर चाहिए, पानी बहुत ज़रूरी है। तभी लोग पहले नदियों के किनारे बसते थे। नदियों के किनारे जो सेटलमेंट होते थे उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही था कि आसानी से नदी से पानी मिल जाता था, ड्रिंकिंग वाटर मिल जाता था, इरिगेशन मिल जाता था क्रॉप्स के लिए, और साथ ही ह्यूमन जो है उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ करता था। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे एक सेटलमेंट जो है वो डेवलप होता है। अब बात करते हैं सेटलमेंट की कैटेगरीज। तो सेटलमेंट को दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। एक आप टेम्पररी मान लो और एक मान लो परमानेंट। टेम्पररी क्या होता है? टेम्पररी का मतलब आपको पता है कुछ समय के लिए, वो होता है टेम्पररी। और एक होता है परमानेंट। परमानेंट मतलब हमेशा के लिए। तो टेम्पररी जैसे मान लो कि जो आपने देखे होंगे कैटल हर्डर्स, जो गाय भैंस चराने वाले लोग होते हैं, जो 100-200 की संख्या में एनिमल्स को लेके चलते हैं, या जो आप उनको कहो जो गद्दी होते हैं, जो शेफर्ड्स होते हैं, बेसिकली बकरवाल वगैरह जो माउंटेनियस रीजन में होते हैं, गढ़वाल वगैरह में होते हैं, तो वो अपने लाइक एनिमल्स को लेके कहाँ जाते हैं? वो अपने एनिमल्स को लेके माउंटेनियस रीजन में जाते हैं, पास्चर लैंड में जाते हैं, वहाँ वो उनको चराते हैं। तो इस तरीके से लाइक ये अब वो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे रहने के लिए टेम्पररी सेटलमेंट, मतलब एक आध महीने के लिए एक छोटा सा, मतलब कि एक अपने लिए टेंट टाइप हाउस बना लेते हैं टेम्पररी, तो वो टेम्पररी सेटलमेंट हो गया। आप कहीं जाते हो कैंपिंग, आपने अगर देखा होगा टीवी वगैरह पे, तो लोग कैंपिंग करते हैं, एक टेंट लगाते हैं, उसी में रहते हैं 2-4 दिन 5 दिन। हिमालयाज में भी लोग जाते हैं, ऐसे ही रहते हैं, तो वो भी टेम्पररी सेटलमेंट है। इसके साथ ही लाइक टेम्पररी सेटलमेंट तो ये हो गया। अब परमानेंट सेटलमेंट, आप जो भी अपने चारों तरफ देखते हो ना, वो सारा परमानेंट सेटलमेंट है। लाइक आपका विलेज परमानेंट सेटलमेंट है, अगर आप टाउन में रहते हो परमानेंट सेटलमेंट है, अगर आप सिटी में रहते हो परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट में रूरल और अर्बन का क्या कंसेप्ट है कि रूरल जो है वो भी बहुत ईजी है, आप समझ ही क्या होगे। रूरल मतलब ग्रामीण और अर्बन माने शहरी। तो रूरल माने ग्रामीण हो गया, जो गांव में जो जितने भी लोग रहते हैं वो रूरल सेटलमेंट का पार्ट है। अब रूरल सेटलमेंट के अंदर क्या है कि जो फैसिलिटीज़ होती हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ मतलब हॉस्पिटल्स, हेल्थ फैसिलिटी मतलब क्या? हॉस्पिटल्स। एजुकेशन के लिए जो स्कूल्स होते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते हैं। विलेजेस के अंदर बहुत सारे विलेजेस में स्कूल ही नहीं होते, तो लाइक ये एजुकेशन से रिलेटेड हो गया। रोड्स हो गई, रोड्स का जो विलेजेस में जो रोड्स होते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, बहुत ही वेल बिल्ट नहीं होते हैं, हम कह सकते हैं। इसके बाद विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी उतनी बहुत अच्छी नहीं रहती है, तो ये सब रूरल एरिया में ये सब होता है। लेकिन अगर हम बात करें अर्बन एरिया की, तो अर्बन एरिया इसके एग्जैक्टली अपोजिट होता है। लाइक अर्बन एरिया में आप क्या क्या देखते हो? अर्बन एरिया में आप देखते हो कि वहाँ पे मॉल्स होते हैं बड़े बड़े, और स्काई स्क्रैपर्स होते हैं, ऊंची ऊंची हाई राइज बिल्डिंग्स। और हाई राइज बिल्डिंग्स के अलावा वहाँ पे क्या होता है? बहुत अच्छी ग्रैंड एवेन्यूज़, मतलब बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स होती हैं, बहुत ही बड़े वेल बिल्ट स्कूल्स होते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही डेवलप्ड होता है। इसके साथ ही बहुत बड़े बड़े 5 स्टार लेवल के हॉस्पिटल्स होते हैं, 5 स्टार लेवल के होटल्स होते हैं। तो जो अर्बन एरिया है वो अपने आप में एक बहुत ही वेल डेवलप्ड और एक वेल बिल्ट सेटलमेंट होता है। और परमानेंट तो अर्बन और रूरल दोनों ही हैं, लेकिन अर्बन जो है वो बहुत ही हाई लेवल का डेवलप्ड सेटलमेंट रूरल सेटलमेंट है। रूरल सेटलमेंट के अंदर लोग लाइक यही सारे बिजनेस करते हैं। जैसे कि आप मान लो कि आप ये मान लो कि रूरल सेटलमेंट के अंदर क्या बिजनेस करते हैं लोग, जैसे फिशिंग कर लेंगे, फार्मिंग कर लेंगे, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, या फिर हर्डिंग हो गया,
डेयरी फार्मिंग हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, गार्डनिंग हो गया, ये चीज़ें करते हैं रूरल एरिया में। अर्बन एरिया में लोग ऑफिसेज, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, सर्विसेज, बहुत सारे लोग जॉब करने जाते हैं सुबह से शाम तक। अर्बन सेटलमेंट की हम बात कर रहे थे, और अर्बन सेटलमेंट में लाइक क्या होता है कि लोगों के पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लोगों के पास सर्विसेज अच्छी अवेलेबल होती हैं, और एक सिस्टेमेटिक एक अप्रोच होती है लोगों के डेली लाइफ में, है ना। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं सेटलमेंट के पैटर्न्स। तो सेटलमेंट के पैटर्न्स क्या होते हैं? सेटलमेंट के पैटर्न्स होते हैं लाइक कहीं पे स्कैटर्ड होता है। स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है? स्कैटर्ड का मतलब होता है कि एक घर अगर यहाँ बने तो दूसरा दूर, तीसरा उससे भी दूर, तो मतलब स्कैटर्ड मतलब फैला हुआ, है ना। अब जैसा ये स्कैटर सेटलमेंट आपको मिलेगा माउंटेनियस रीजन में। अगर हिमालयाज में आप देखो तो वहाँ पे स्कैटर्ड सेटलमेंट ही होता है, स्कैटर्ड सेटलमेंट होता है। स्कैटर्ड सेटलमेंट के अंदर और क्या होता है कि लाइक एक घर अगर यहाँ है तो दूसरा बहुत दूर, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जगह बहुत सारी होती है और पॉपुलेशन बहुत कम होती है। पॉपुलेशन कम क्यों होती है? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, ज्योग्राफिकल लोकेशन रहने के लिए उतनी बढ़िया नहीं है। मान लो बहुत ज़्यादा सर्दी जहाँ पड़ रही है लद्दाख, या बहुत ज़्यादा गर्मी जहाँ पड़ रही है, जहाँ रहने लायक फर्टाइल प्लेन्स ही नहीं है, जैसे थार डेजर्ट राजस्थान का, तो वहाँ पे रहने लायक नहीं है। अब जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स, वो क्या है, वो पूरे मेनलैंड से कटा हुआ एरिया है ना। तो ऐसी जगहों पर जो है वो सेटलमेंट कम होता है, वीक होता है, और इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे पॉपुलेशन डेवलप नहीं होती है। तो ये था। अब स्कैटर्ड सेटलमेंट का ठीक अपोजिट है क्लस्टर्ड। क्लस्टर मतलब आपने देखे होंगे कुछ गांव, कुछ जो विलेजेस होते हैं उनके अंदर बहुत सारे घर होते हैं, है ना, हाई डेंसिटी में, बिल्कुल एक यहाँ एक उसके बगल में, फिर आगे, फिर तो ये जो होते हैं ये सारे, इनको क्या कहेंगे, क्लस्टर्ड, बिल्कुल एक क्लस्टर में। तो ये जो सेटलमेंट होते हैं ये क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे फर्टाइल प्लेन्स हैं और वहाँ पे बहुत सारी लाइक चीज़ों की अवेलेबिलिटी है। अब घरों के टाइप्स कैसे होते हैं, हाउसेस कैसे होते हैं, किस प्रकार के हाउसेस होते हैं, किस प्रकार के होने चाहिए? तो हाउसेस जो होते हैं ना, वो डिपेंड करता है एरिया कैसा है। अगर मान लो माउंटेनियस रीजन है तो वहाँ पे जो हाउसेज होंगे वो कैसे होंगे? वहाँ पे हाउसेज होंगे स्कैटर्ड, एक हाउस यहाँ होगा, दूसरा उससे काफ़ी दूर होगा। तो जहाँ पर फ्लड्स आते हैं, जैसे असम, असम में क्या होता है कि इतना फ्लड आता है वहाँ पे कि लोग जो है वो लकड़ियों पे घर बनाते हैं, उसको कहते हैं स्टिल्ट हाउसेस। आपने देखा होगा, आप जब थर्ड फोर्थ फिफ्थ में होंगे तो आपने हाउसेस के टाइप्स पढ़े होंगे, तो वहाँ पे स्टिल्ट पे हाउसेस बनते हैं, लकड़ी के पाए मतलब दिए जाते हैं, नीचे लकड़ी के पिलर्स होते हैं, उसके ऊपर कुछ ऊंचाई पे घर बनाया जाता है। ऐसा क्यों? फ्लड आए तो बीच में लकड़ी है तो वहाँ से अपना निकल गया सारा का सारा पानी फ्लड का। तो इस तरीके से जो है वो हाउसेस बनाए जाते हैं जहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आती है, फ्लड्स ज़्यादा करेंगे। लाइक फ्लड्स के बाद अब हम बात करते हैं जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे खपड़ैल घर पहले बनाए जाते थे गाँवों में, जिनको अर्थन टाइल्स कहा जाता है। जो खपड़ा होता है आपने देखा होगा मिट्टी का, जो हट्स के ऊपर लगाया जाता है उसको अर्थन टाइल्स कहते हैं। वो छत के ऊपर लगाया जाता था, बारिश आए वो उससे नीचे निकल जाए। इसके साथ ही माउंटेनियस रीजन में, जैसे जो हिमालयन रीजन है, चाहे वो शिवालिक्स है, जो उत्तराखंड वगैरह है, उत्तराखंड है बेसिकली, हिमाचल प्रदेश है, तो इनमें क्या है, माउंटेन्स ज़्यादा हैं। तो माउंटेन्स ज़्यादा हैं मतलब पत्थर बहुत अवेलेबल हैं, रॉक्स, तो घर जो है वो रॉक्स के बना लेते हैं। तो रॉक्स के घर क्या है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जो हाउसेज होते हैं ना, दे आर बिल्ट अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। ये बात तो आप समझ ही रहे होगे। राजस्थान में भी जो घर होते हैं, दे आर अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल लोकेशन, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट वी कैन से। और जैसे कश्मीर में जो वहाँ पे स्लोपिंग रूफ, ऐसे स्नोफॉल हुआ, स्लोपिंग रूफ से ऐसे गिर गया, नहीं तो ऐसे रहेगा फ्लैट रूफ तो क्या होगा, पूरा का पूरा लाइका गिरेगा जो बर्फ, और वो जम जाएगा, घर ही गिर जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे कैसे घर बनाए जाते हैं, स्लोपिंग रूफ, जहाँ पे बर्फ पड़ रही है। अब एक इग्लू भी बनाया जाता है। इग्लू जो होता है वो भी एक बर्फ का घर होता है,
और इसको भी जहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है वहाँ बनाया जाता है। ये अंदर से गर्म रखता है। तो वैसे तो जहाँ पे स्नोफॉल होता है वहाँ पे ह्यूमन को सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है ये आप समझ ही सकते हो। टाइप जो होता है मतलब घर कैसे बनेंगे ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये उस जगह पे कैसा मटेरियल है। मतलब अब मान लो माउंटेनियस रीजन में वहाँ पे रॉक्स बहुत हैं, रॉक्स का बन जाएगा। प्लेन्स जहाँ पे है वहाँ पे सोइल ज़्यादा है तो सोइल के घर बनेंगे, है ना। असम है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे फॉरेस्ट भी है तो फॉरेस्ट है तो वहाँ पेड़ों के घर बन जाएंगे, है ना। मतलब वुड जो टिम्बर पाया जाता है, जो लकड़ियाँ काट के टिम्बर से घर बन जाएगा। तो घर जहाँ पे बनते हैं, हाउसेस जहाँ पे बनाए जाते हैं, दे आर बिल्ट अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन थिंग्स। जो घर बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए दे आर कलेक्टेड फ्रॉम नियर बाई एरियाज, है ना। अब कोई शाहजहाँ तो नहीं है ना कि ताजमहल बनाने के लिए पेरिस से ये मंगाएगा और जो है सऊदी अरबिया से वो सामान मंगाएगा, टाइल्स वहाँ से मंगवाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। वो अगल बगल जो भी होता है उससे बन जाता है। तो आज का जो क्लास था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जो भी लाइक हाउसेज होते हैं, परमानेंट हाउसेज होते हैं, टेम्प्ररी होते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का डेफिनेटली आंसर दूंगा। और दैट्स इट, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।